أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا. हमदुसरा तारीफ़ात किबरियाई बड़ाई इकाई तन्हाई यकताई हर किस्म की तस्बीहात तमजीदात तकदीसात तहलीलात अल्लाह वहदहू ला शरीक की ज़ात बबरकत के लिए इस कायनात का अकेला खालिक मालिक राज़िक और काबिज़ है, जो अकेला इस कायनात को बनाने वाला है और अकेला ही इस कायनात के निज़ाम को चलाने वाला है। दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया खातिमुल अंबिया इमामुन नबिय्यीन इमामुल मुजाहिदीन इमामुल मुरसलीन इमामुना फिद दुनिया व इमामुना फिल आखिरा व इमामुना फिल जन्नह हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात में अपना आखिरी हादी पेशवा और रहनुमा बनाकर भेजा। रहमत बख्शिश की दुआएँ सहाबाए किराम ताबीन तबा ताबीन अइम्मे दीन मुहद्दिसीन किराम शुहदाए इज़ाम पर जिन्होंने अपनी हर तरह की कुर्बानी पेश करके इस्लाम के पौधे को तनावर दरख्त बनाया। मोहतरम सामीन, रमज़ानुल मुबारक का दूसरा जुमा है। अगर देखा जाए तो इस माह मुबारक की अज़मत फजीलत बाकी तमाम महीनों से ज़्यादा है। इसके साथ साथ तारीख़ी लिहाज से भी इस रमज़ान मुबारक के अंदर कुछ ऐसे वाक़यात पेश आए हैं, अगर बंदा देखे तो इसी माह मुबारक के अंदर
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली बीवी सय्यदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, उनकी वफ़ात भी इसी रमज़ानुल मुबारक के महीने में है। और वो खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा है कि अम्मी आयशा फरमाती हैं कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी जिंदा बीवी के ऊपर इतना रश्क नहीं आया जितना कायनात के इमाम की फौत हुई बीवी हजरत खदीजा के ऊपर आया। मैंने पूछा, अल्लाह के नबी, आप हर वक्त खदीजा को याद करते रहते हैं, कोई भी मामला होता है आप कहते हैं खदीजा खदीजा ही थी, वजह क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, आयशा, जब सारा ज़माना मेरी तरदीद कर रहा था, अकेली खदीजा मेरी तस्दीक कर रही थी। और वो खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा थी कि जिसने अपना सारा माल, जिसके पास माल और दौलत की फरावानी थी, अपना सारा माल मेरे कदमों में ला के ढेर कर दिया। इसी माह मुबारक के अंदर इस्लाम और कुफर का पहला मारिका ग़ज़वा-ए बदर पेश आया। 17 रमज़ान मुबारक को ये वाक़या पेश आया, और ऐसा पेश आया कि गर्मियों के दिन और रोज़ा मुकाबले में 1000 का लश्कर है, सामने मुसलमान 313 की तादाद में है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नुसरत और फतह दी। क्यों? इस वजह से कि वो दीन के ऊपर पक्के थे। इसी माह मुबारक के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा जिससे प्यार था, सहाबी पूछते, अल्लाह के नबी, आपको सबसे ज़्यादा किसके साथ प्यार है? फरमाया, आयशा के साथ। फरमाया, अल्लाह के नबी, मैंने मर्दों में से पूछा है, औरतों में से नहीं पूछा। फरमाया, आयशा के बाबा के साथ। हज़रत आयशा की वफ़ात भी इसी रमज़ान मुबारक के महीने के, इसी रमज़ान मुबारक के महीने के अंदर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत भी है, जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया था, अली तेरा मर्तबा मेरे नज़दीक इस तरह है जैसे मूसा के नज़दीक हारून का मर्तबा था। इसी तरह इसी रमज़ान मुबारक के महीने में तारीखी लिहाज से अगर देखा जाए तो हमें पता यह चलता है कि अल्लाह के नबी के दौर के बाद इसमें कई ऐसे तारीखी वाक़यात पेश आए हैं। उन तारीखी वाक़यात के अंदर ये मुल्क पाकिस्तान मौजूद है आपके सामने, ये भी रमज़ान मुबारक में हासिल किया। इसी रमज़ान मुबारक के महीने के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे प्यारी बेटी, अल्लाह के नबी ने फरमाया था, फातिमा तु बिदअतु मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। उनकी वफ़ात भी इसी रमज़ान मुबारक के महीने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे प्यारी बेटी सीरत सय्यदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अल्लाह के नबी ने फरमाया, सय्यदतु निसाई अहलिल जन्नह, ऐ फातिमा तू जन्नत की औरतों की सरदार होगी। दूसरी हदीस में फरमाया, सय्यदतु निसाई हादिल उम्मा, ऐ फातिमा तू इस उम्मत की औरतों की सरदार। उनका यौम वफ़ात भी इसी रमज़ान मुबारक के महीने के। हम इसी हवाले से चंद गुजारिशात अर्ज़ करें, लेकिन पहले चंद एक बातें अर्ज़ करें। इंसान के लिए निस्बत का होना भी ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ उसका अमल, उसका किरदार होना भी ज़रूरी है। निस्बत कई मरतबा अच्छे लोगों के साथ जुड़ी होती है, लेकिन अमल और किरदार बुरा होने की वजह से इंसान बुरे की लिस्ट में आ जाता है। उसकी मिसाल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा, अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया, नूह कश्ती बनाओ, कश्ती बना दी गई। 950 साल तब्लीग की है, आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हुक्म आ गया
कश्ती बनाओ, इसमें जोड़ा जोड़ा बिठाओ, सारा बिठा लिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ज़मीन को हुक्म दिया, ज़मीन ने पानी निकालना शुरू कर दिया, आसमान से पानी बरसना शुरू हो गया, कश्ती चल रही है। सामने आंखों के देखा नूह अलैहिस्सलाम ने, बेटा आंखों के सामने गर्क हो रहा है। कहा या अल्लाह मेरा बेटा, या अल्लाह तूने वादा किया था कि जो तेरे अहल में से होंगे उनको मैं माफ कर दूंगा। फरमाया इन्नहु लैसा मिन अहलिक, नूह ये तेरी अहल में से नहीं है। क्यों? इसका अकीदा ठीक, निस्बत है कि नूह अलैहिस्सलाम का बेटा है, निस्बत है कि एक नबी का बेटा है, और वो नबी है कि जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कुरान मजीद के अंदर, इन्नी दाऊतु कौमी लैलन व नहारा, या अल्लाह मैंने अपनी कौम को तबलीग की है, दिन का कोई हिस्सा नहीं छोड़ा। कौमी लैलन व नहारा, या अल्लाह मैंने दिन को भी तबलीग की है, रात को भी तबलीग की है। मुझे मारते हैं, मार के चले जाते हैं, मैं फिर जाके दरवाज़ा खटखटा के कहता हूँ या कौमी अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, ऐ मेरी कौम अल्लाह के अलावा कोई इलाह। 950 साल तबलीग की, आंखों के सामने बेटा अगर कुरान फरमाया नूह बात सुन, ये तेरी अहल में से नहीं। निस्बत काम नहीं आई, किरदार और अमल काम आई। दूसरी मिसाल यूसुफ अलैहिस्सलाम, यकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, सोबत मिल गई यकूब अलैहिस्सलाम की, यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने बाप की सोबत, बाप नबी है, यूसुफ अलैहिस्सलाम को सोबत मिल गई अपने वालिद की, बाकी भाई भी मौजूद हैं, लेकिन सोबत ना मिलने की वजह से सारी जिंदगी बकरियां चराते रहे। निस्बत है लेकिन अमल और किरदार नहीं है। बाकी भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम की निस्बत भी है, अमल और किरदार भी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनामात दुनिया के अंदर दो, क्या इनामात दिए? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया की बादशाहत भी दी, नबूवत भी दी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यूसुफ अलैहिस्सलाम, ये अमल और किरदार का भी फायदा है। निस्बत होना भी जरूरी है, अमल और किरदार होना भी जरूरी। इसी तरह सय्यदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, यकीनन बहुत बड़ी निस्बत, इससे बड़ी तो निस्बत हो सकती है। कायनात का आखिरी नबी, अल्लाह रब्बुल इज्जत का लाडला नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी है हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला। लेकिन अब सारी जिंदगी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उठा के देख ले, सीरत और किरदार ऐसा मिलेगा कि सोच भी नहीं सकते। बचपन में आदत होती है खेलने की, बाहर जाके बच्चियों को, कभी बाहर चले गए खेल लिया जाके, कभी कजनों के साथ बैठ के खेल लिया। आप सीरत और किरदार तारीख की किताबें उठा के देखे, रात 3 किताबों का मुतालिया किया, कहीं भी ऐसी बात नहीं मिलेगी कि हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने बचपन के दिनों के अंदर भी घर से बाहर बगैर ज़रूरत के कदम रखा हो। अगर कदम रखा है तो बाहिजाब रखा है, हिजाब के बगैर घर से बाहर कदम नहीं रखा। ये सीरत और किरदार, निस्बत अपनी जगह पे, सीरत और किरदार ये है हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला। बेटी किनकी है? खतीजा रज़ियल्लाहु ताला। एक हदीस सुना दूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं, जिब्रील आ गए, आके जिब्रील कहते हैं अल्लाह के नबी आपके पास आपकी बीवी खतीजा आ रही है, उसके हाथ में आपके लिए रोटी और सालन है। जब वो आए ना आपके पास तो आप उसको अल्लाह की तरफ से और जिब्रील की तरफ से सलाम कहना। वो खदीजा रज़ियल्लाहु ताला उनकी बेटी फातिमा, सिर्फ सलाम नहीं, अल्लाह के नबी और साथ ये भी बता देना अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनका घर जन्नत के अंदर एक बना दिया हज़रत खदीजा। किरदार, अमल, क्यों अल्लाह ताला ने ये बिशारतें दी? हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला उनको क्यों ये बिशारतें मिली? अल्लाह के नबी अब आपके घर में आ गई हूँ, आपकी बीवी बन के आ गई हूँ। पहले मालदार औरत थी तो और बात थी, आज के बाद आप जो कहेंगे वो होगा।
जो आप इशारा करेंगे वो होगा। अल्लाह के नबी फरमाते थे, ऐशा जब सारे जमाने ने मेरी तरदीद की, मेरी तस्दीक की, तो खदीजा ने की। सिर्फ तस्दीक नहीं की, फरमाया मैं बाहर जख्मों से चूर होके आता था। खदीजा अपने जख्मों को, अपने दुपट्टे को साड़ के मेरे जख्मों के ऊपर रखा करती थी। कहा करती थी, कायनात के इमाम, मेरे सर के ताज, याद रखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको कभी भी तन्हा नहीं छोड़ेगा। क्यों? फरमाया इस वजह से आप बीमारों की बीमार पुरसी करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं। उनकी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला सबसे छोटी बेटी हैं अल्लाह के नबी की औलाद में से। 3 बेटियां बड़ी हैं, सबसे छोटी। चूँकि छोटा बच्चा वैसा भी वालिदैन को बड़ा प्यारा। नाम क्या है? फ़ातिमा। फ़ातिमा का मानी क्या है? बाज रखने वाली। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला ने अपने आप को दुनियावी ऐशो इशरत से पाक बाज रखा, अपने आप को हर बुराई और ऐब से पाक रखा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की इताअत में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में दुनियावी ऐशो इशरत को अपने करीब भी आने नहीं दिया। ये फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला ने तंगी और तकलीफ हर तरह की बर्दाश्त की, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के रास्ते के अंदर किसी लहव व लहब को इस्तेमाल नहीं किया। लक़ब कितने मिले? ज़ोहरा, फ़ातिमतुज़ ज़ोहरा। ज़ोहरा क्यों कहते हैं? चेहरा बड़ा साफ था, इस वजह से ज़ोहरा कहते हैं। ज़ाकिया ज़किया लक़ब, ग़ाज़िया बतूल लक़ब। कुनियत क्या है? उम्मुल हसनैन। उम्मुल हसनैन की कुनियत है, हसन हुसैन की माँ है। उम्मुल आइम्मा, उम्मुल हाद। लक़ब क्या है? करीमतुत तरफ़ैन, दोनों तरफ से इज्जत वाली हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हैं, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बीवी हैं। हज़रत अली कौन है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की जो हुए सहाबी रसूल हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितना प्यार है हज़रत अली के साथ अल्लाह के नबी। मैंने बयान किया, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अली तेरा मेरे यहाँ वो मुकाम है कि मूसा के नज़दीक हारून का मुकाम। अली तो मेरा भाई है। अल्लाह के नबी के लक़ब दिया सय्यदतु निसाइल आलमीन। बचपन हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा किसी ऐसे काम में मसरूफ़ नहीं हुआ कि बचपन के अंदर जो बच्चे जिन कामों के अंदर मसरूफ़ होते हैं। तालीम और तरबियत कहाँ से हासिल? किससे तालीम और तरबियत हासिल की? अल्लाह के नबी से। तालीम हासिल क्यों की? तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम। इल्म हासिल करना हर एक के ऊपर फ़र्ज़। किस इल्म हासिल की? कायनात में उस जैसा उस्ताद कोई नहीं। अगर तरबियत की बात है तो कायनात में उस जैसा बाप कोई नहीं, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तरबियत हासिल की, तालीम हासिल की। 18 हदीस से हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी। बड़े बड़े सहाबा ने हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हदीस मरवी की। किस बाप के साया आत्मत में रही कि कायनात में उस जैसा बाप कोई नहीं। फिर बाप और बेटी की मोहब्बत कितनी है, ये मोहब्बत देख के हमने ये फैसला करना है, क्या हमारा बेटियों के साथ इस तरह का रवैया है? क्या हमारी अपनी बेटी के साथ इस तरह की मोहब्बत है? हमने पिछले दिनों मियाँ वाली में होने वाला वाक़या कि एक बाप ने अपनी बेटी को 5 गोलियां मारी और मार दिया। हमने सिर्फ उसके ऊपर अफसोस किया बस। अगर हमने अल्लाह के नबी के बताए हुए तरीके के मुताबिक, आपकी सुन्नत के मुताबिक हमने अपनी बेटी को इज्जत नहीं दी, तो फिर उसमें और हम में फ़र्क कोई नहीं। सिर्फ उसने गोलियां मारी, हमने जिंदा उसको जाते हुए भी मार दिया। कितने हम में से ऐसे लोग मौजूद हैं सुबह शाम की नमाज़ें पढ़ते हैं। क्यों? अल्लाह के नबी का हुक्म है, 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह के नबी का हुक्म है, बिल्कुल हुक्म। तहज्जुद भी पढ़ते हैं। उम्रा और हज किया, अल्लाह ताला ने इस्तिताअत दी थी, इस वजह से उम्रा और हज की है।
ज़कात भी साल बाद अदा करते। क्यों? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया। और यारो ये भी तो अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि बेटी का वरासत में हिस्सा मौजूद है। यहाँ पे आके अल्लाह के नबी का हुक्म नहीं याद आता, अपनी बरादरी याद आती है, अपनी चुतराहट याद आती है। याद आता है कि अगर हमसे इसने बहन ने हिस्सा मांग लिया, मेरी बेटी ने हिस्सा मांग लिया, लोग क्या कहेंगे? उस वक्त नहीं याद आता कि ये भी अल्लाह के नबी का हुक्म। कितनी मोहब्बत अल्लाह के नबी की अपनी बेटी के साथ, इतनी मोहब्बत हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते। अल्लाह के नबी बैतुल्लाह के अंदर नमाज अदा कर रहे। एक दिन पहले मक्के के अंदर कुर्बानियाँ हुई थी। कहते हैं कि अबू जहल और उसके साथी बैठे हुए हैं, उतबा शैबा ये सारे बैठे हुए, उक़बा बिन अबी मुअय्यिद भी बैठे हुए। आपस में ये मशवरा कर रहे हैं कि कौन जाए और फलां जगह पे ऊँट की ओजरी पड़ी हुई है, रसूल कायनात सजदे में जाए, ला के ऊपर आके ऊँट की ओजरी रख दें। उक़बा बिन अबी मुअय्यिद बदबख्त उठा, हंसता हुआ कहने लगा, ये काम मेरे अलावा कौन कर सकता है? उक़बा बिन अबी मुअय्यिद क्या, इसने जाके वो ऊँट की ओजरी उठा के लाया, रसूल कायनात सजदे में गए, ऊपर ओजरी रख दी। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उक़बा बिन अबी मुअय्यिद के ग़ुलाम थे, अभी कुछ दिन पहले आज़ाद हुए थे, और ये इतनी ताकत नहीं रखते थे कि हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पड़ी हुई ओजरी को साइड पे दौड़े हुए गए हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास। 5 साल की उम्र है फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की। 5 साल का बच्चा देख ले कितना बड़ा होता है। जाके बताया आपके बाबा सजदे में गए थे, आके आपके अल्लाह के नबी के ऊपर ऊँट की ओजरी रख दी है। फरमाया अच्छा। दौड़ी हुई आई, आके अल्लाह के नबी से अपने बाप के ऊपर से ओजरी को साइड पे किया। अल्लाह के नबी नमाज मुकम्मल कर रहे हैं। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उनको मुखातिब करके कहा कि मेरे बाबा ने तुम्हें अभी तक क्या कहा? अल्लाह के नबी ने सलाम फेरा। अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कायनात के इमाम ने यूँ हाथ उठाए। अल्लाह के नबी की आदत थी जब दुआ करते तो 3 मरतबा, बददुआ भी करते तो 3 मरतबा। अल्लाह के नबी ने बददुआ कर। अबू जहल, उतबा, शैबा, वलीद, उक़बा बिन अबी मुअय्यिद, फरमाया या अल्लाह इनके साथ खुद ही मामला कर ले जो। अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं फिर मैंने देखा कि वे वही लोग जो उस वक़्त मौजूद थे वहाँ पे बदर के मुकाम पे ये जलील हुए, सारे के सारे मारे गए। इनकी लाशों को खींच के, जो कलीब कुआं है वहाँ पे बदर के अंदर, खींच के उनकी लाशों को उस कुएं के अंदर डाल। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अम्मी आयशा बयान करती हैं कि मैंने सबसे ज़्यादा अगर सच्चा पाया ना और ईमानदार पाया तो हज़रत फ़ातिमा को पाया। अल्लाह के नबी के बाद सबसे ज़्यादा सच्चा और ईमानदार अगर पाया तो हज़रत फ़ातिमा को पाया। क्या हमने ये सीरत, ये किरदार, ये तरीका अपनी औलाद को देने की कोशिश की? कोई एक तरीका इसमें से जो हमने अपनी औलाद को देने की कोशिश की? मियां शाह फरमाती हैं कि हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तशरीफ़ लाती, अल्लाह के नबी खड़े होते, बैठे होते, खड़े हो जाते, अपनी बेटी के माथे का बोसा लेते। कितने लोग ऐसे हैं शादीशुदा, उनकी बेटियां हैं, जब बेटी आए तो वो खड़े होकर अपनी बेटी का इस्तकबाल करें। अगर नहीं करते तो मेरा ख्याल में उनमें और उस माशरे के अंदर हमारे दरमियान कोई फ़र्क नहीं है। हमने अल्लाह के नबी की सीरत तो नहीं अपनाया। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आती, अल्लाह के नबी खड़े होते, माथे पे बोसा देते, मरहबन इस्तकबाल करते, खड़े होकर अपनी बेटी का। और साथ क्या फरमाया, अपने साथ अपनी नशिस्त के ऊपर अल्लाह के नबी हज़रत फ़ातिमा को बिठा। मारे बेटी घर आ जाए कहते चंगा भला विआह से उन्हें पता नहीं तीसरे दिन साढ़े को की लैन आ जाती, इन्हें चंगा भला जेल दिता। ये हमारा किरदार है अपनी बेटियों के बारे में। अल्लाह के नबी ने बेटियों के साथ उसने सलूक करके बताया है कि इनका ये हक है, ये हक इनको देना पड़ेगा। सिर्फ यही नहीं, इतना प्यार है कि
कि सफ़र पे जाते हैं तो जाते हुए फ़ातिमा के पास से होके जाते हैं, आखिर में रुखसत होते हैं तो हज़रत फ़ातिमा के पास वापिस आते अल्लाह के नबी जब, तो सीधे आते कहाँ पे, अपनी बेटी के दरवाजे पे आते, उसको सलाम करके उसको मिल के फिर अपने घर जाते। इतना बाप और बेटी का आपस में प्यार। तबकात इब्न साद के अंदर लिखा हुआ, एक मरतबा अबू जहल ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के चेहरे पर थप्पड़ मारा। फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उनके पास है, अल्लाह के नबी के पास। अल्लाह के नबी ने फरमाया अबू सुफियान के पास है। अबू सुफियान के पास गई, अबू सुफियान ने बदला लेके दिया हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला। ये बेटियों की कदर होती है, ये प्यार होता है बेटियों के साथ। और फिर अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी की शादी की। शादी में क्या किया अल्लाह के नबी, जितना प्यार अल्लाह के नबी को अपनी बेटी के साथ था, अल्लाह के नबी क्या नहीं कर सकते थे अपनी इस बेटी के लिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा, फमन अग़ज़बहा फ़क़द अग़ज़बनी, जिसने फ़ातिमा को नाराज़ किया उसने मुझे नाराज़ किया, जिसने फ़ातिमा को तकलीफ़ दी उसने मुझे तकलीफ़ दी। लेकिन अल्लाह के नबी ने सब कुछ करने के बाद ये बता दिया कि फ़ातिमा सय्यदतु निसाई अहलिल अर्ज़, सय्यदतु निसाई अहलिल जन्नह, जन्नत की औरतों की सरदार है फ़ातिमा। लेकिन याद रखो, शादी की तो इंतहाई सादगी के साथ। कुल मिला के कितना जहेज़ दिया है। जहेज़ अगर देखा जाए तो सारी हदीसें जो मैंने रात इकट्ठी की हैं उनमें से नज़र आते हैं 2 चादरें, एक खाल का बिस्तर, वो भेड़ की खाल थी। अरे तेली फरमाते हैं वो भेड़ की खाल ऐसी थी कि रात को हम बिछा के उसके ऊपर दोनों लेट जाया करते थे, सुबह उसको इकट्ठा कर दिया करते। एक चमड़े का तकिया दिया जिसमें रुई भरी हुई कोई नहीं थी, जिसमें खजूर की छाल भरी हुई थी। और क्या दिया, एक मशकीज़ा, चक्की दी, मट्टी का घड़ा दिया, चटाई दी, मट्टी के 2 प्याले दिए, जाय नमाज दिया, एक लकीरदार चादर दी। मुख्तलिफ हदीस के अंदर ये टोटल मिला के ये सारी चीज़ें ये जहेज़ की बनती है। हम उस वक्त फिर भी कह रहे होते हैं नहीं जनाब, हम चौधरी की कुड़ी का बयान पता तो लगना चाहिए ना, जहेज़ इतना होना चाहिए। और महल्ले के अंदर बैठी यतीम बच्चियाँ, चाहे उनके बाल सफ़ेद हो जाएं, हमें कोई फिक्र नहीं। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, फरमाया जो ये चाहता है ना तो उसका दिल नरम हो जाए तो यतीम के सर पे हाथ रखा। हम बड़े ये रोने रोते हैं कि जनाब क्या करें, बड़ी कोशिश की थी, अखा चो आंसू आऊंदा ही नहीं। अल्लाह के नबी ने नुस्खा बताया, यतीम के सर पे हाथ रख, फरमाया तेरा दिल नरम हो जाएगा। हम इस नुस्खे के ऊपर अमल करें तो फिर ये कुल मिला के अल्लाह के नबी ने जहेज दी। अली तेरे पास क्या है? अल्लाह के नबी कुछ भी नहीं, मकान भी अपना कोई नहीं। अल्लाह के नबी मकान भी अपना कोई नहीं है। अच्छा किसके मकान में रहते हो? फलां के मकान में रहता है। अच्छा और कुछ है तेरे पास? अल्लाह के नबी बदर के अंदर एक ज़ीरा मुझे माले गनीमत में से आई थी, वो मेरे पास में। उमर ये ज़ीरा लेके जाओ, इसको बेच के आओ। किसके पास? हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास। 480 दिरहम के अंदर वो ज़ीरा बेचा। अल्लाह के नबी के पास लेके आ गया। अल्लाह के नबी ये 480 दिरहम कितना हक महर? 125 रुपये हक महर उस वक़्त के हिसाब से। हमारे ये बड़ा मसला है, अल्लाह खैर करे लड़के वालों की तरफ से। हक महर लिखना हो तो शरीती कारी साहब थानू पता शरीत के मुताबिक की हक महर हो लिख दो। पहले जो बैंड बाजे बजाए उस वक़्त कारी साहब से नहीं पूछा था कि ये मसला सही है या नहीं। तो इतना खर्चा पीछे करके आए हो, इतनी लंबी चौड़ी बारात लेके आए हो, कभी किसी कारी साहब से पूछा कारी साहब ये ठीक है या नहीं? न खैर करे हक महर ना आ जाए, साथ ही सारे हमारे रूट ही चेंज हो जाते हैं। कारी साहब आपको पता है शरीयत के मुताबिक जो है बस तुम लिख दो, शरीयत के मुताबिक हस्ब इस्तिताअत है। और हमारी हस्ब इस्तिताअत कहाँ तक होती है? 2000 रुपये, ज़्यादा छलांग लगाई तो 5000 रुपये, इतनी इस्तिताअत होती है हमारे पास। और अल्लाह खैर करे बैंड बाजे वाले भी आजकल तो 5000 नहीं देते।
लेते 5,000 वो। अल्लाह के नबी ने हक महर कितना बांधा? 125 रुपये। शादी होगी, रुखसत कर दी। फरमाया फातिमा याद रखना, मैंने अपनी बरादरी में से सबसे अच्छे इंसान के साथ तेरा रिश्ता किया, सबसे अच्छे इंसान के साथ। कोई इस तरह का रिश्ता आ जाए ना जो दीनदार रिश्ता हो, अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? फरमाया अगर तो ये डिमांड पूरी होती हो जो दीनदारी वाली है, फज़व्विजू, अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया है कि रिश्ता कर दो, निकाह कर दो। हम क्या कहते हैं? नहीं, मुंडा वाले कमाऊंगा कोई, जिनकी लाखों में कमाई होती है, फिर करने के बाद क्या होता है? अल्लाह रब्बुल इज्जत हर घर को महफूज रखे, 5 या 6 महीने गुजरने के बाद तलाक आ जाती है घर। क्यों? अल्लाह के नबी ने जो हुक्म दिया था हमने उसकी मुखालफत की होती है, फिर कैसे वो खराबाद होती है? फरमाया फातिमा अपनी बरादरी में से सबसे बेहतरीन रिश्ता मैंने तेरे लिए पसंद किया। एक और बात भी यहाँ पे करता हूँ, मुझे कि तरजीह बरादरी होनी चाहिए। रिश्ता करना हो तो तरजीह बरादरी होनी चाहिए, मकसद बरादरी नहीं होना चाहिए। मकसद बरादरी नहीं होना चाहिए कि हूँ करना तो बरादरी च करना, नहीं लभदा तो बैठी है बच्ची बेचारी, 30 साल 35 साल हो गए। ऐसी ऐसी औरतों के, ऐसी ऐसी बच्चियों के कालम पड़े हैं हमने, तो वो ये कहती हैं कि हमारा बाप सिर्फ अपनी अना की वजह से शादी नहीं करता, कि बरादरी में रिश्ता नहीं मिलता, 5 से जितने रिश्ते आ जाते हैं रिजेक्ट कर देते हैं। और बैठी उम्र 30 साल 35 साल हो गई है, 40 साल उम्र, अब वो बरादरी वाले भी नहीं लेते वो रिश्ता। अब को बाहर से भी आता है, वो ये कहता है उम्र ज़्यादा होगी, अब कैसे करें रिश्ता? अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी की शादी की सबसे अच्छे आदमी के साथ। जिंदगी कैसे गुजरी शादी के बाद? सारी सहूलतें होने के बाद बावजूद हमारे घरों के अंदर सुकून नहीं होता। क्यों सुकून नहीं होता? क्योंकि हमारा जो मसला है ना वो ये है कि हमारा सुकून, हम समझते हैं कि एसी लगाओ, काम शाम कोई ना करना पड़े फिर सुकून। हज़रत अली फरमाते हैं फातिमा जन्नत की औरतों की सरदार। हज़रत अली फरमाते हैं कि चक्की के साथ आटा पीस के फातिमा के हाथों के अंदर छाले पड़े। फरमाया मशकीज़ा उठा के पानी का फातिमा लाती है कुएं से, फरमाया गर्दन और कंधे के दरमियान नील पड़ गया, मशकीज़ा उठा। सय्यदतु निसाई अहलिल जन्नह, सय्यदतु निसाई अहलिल हादिहिल उम्मा। कौन फातिमा है? जिसके बेटे भी जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं, वो फातिमा रज़ी अल्लाह ताला। अपने खामन के घर इतने खुश हैं, कभी मियाँ बीवी के दरमियान नाचाकी भी हो ही जाती है। फातिमा रज़ी अल्लाह ताला ने नाराज होके अपने बाबा के घर आ गई। अल्लाह के नबी ने पूछा फातिमा कैसे आई? फरमाया अली से नाराज़गी होगी है। पीछे हज़रत अली आ गए। हज़रत अली क्या ने हज़रत अली आए तो अल्लाह के नबी ने एक जुमला बोला, फरमाया फातिमा कभी ऐसा भी होता है कि खामद खुद चल के घर आ जाए। वो एक जुमला बोला, हज़रत अली कहते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि मैंने उसके बाद कभी ज़िंदगी के अंदर ज़ुबान से ऐसा जुमला नहीं निकाला जिससे फातिमा को तकलीफ। हमारी बेटी नाराज़ हो के आ जाए ना, तैयार बैठा ना, आलंद दराने में पूछ नहीं। वो बेचारा घर में दामाद दाखिल हो उनकी खैर को, नाराज़गी दूसरी मरतबा हो गई। अल्लाह के नबी घर गए, जाके फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर हज़रत अली की आपस में सुलह करवाई। पहले गमगीन थे, घर से बाहर निकले खुश खुश हैं। सहाबी पूछते अल्लाह के नबी अब क्या खुशी आई है? फरमाया मैं उन दो के दरमियान सुलह करवा के आया हूँ जो मुझे सबसे ज़्यादा महबूब हैं, हज़रत अली और फातिमा रज़ी अल्लाह ताला। नाराज़गी हो गई। अल्लाह के नबी अली घर से निकल के चले गए। अच्छा घर से निकले तो कहाँ जाएंगे? मस्जिद नबवी। अल्लाह के नबी आए, देखा मट्टी के ऊपर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लेटे। फरमाया कुम या बत्तुराब,
खड़े हो जाओ पुत्रा। पकड़ा, इससे ये साबित होता है कि अपने दामाद की इज्जत करनी चाहिए। पकड़ा, घर लेके आ गए। फरमाया फातिमा याद रख, अली को नाराज़ ना किया कर, अली को नाराज़ ना किया कर। याद रखना, अगर तू इस साल में फौत होगी तो मैं तेरा जनाजा नहीं पढ़ूँ। किसको कह रहे हैं अल्लाह के नबी? अपनी बेटी जन्नत की औरतों की सरदार है कि फातिमा तेरा खामन अगर तेरे ऊपर नाराज होगा तो मैं तेरा जनाजा नहीं पढ़ूँ। और हमारे यहाँ पता नहीं कितने साल नाराजगी हो जाती हैं। भाई अपनी अना पे बैठा हुआ है, बाप अपनी चदराहट पे बैठा हुआ है। किस लिए? इसलिए बैठा हुआ है कि नहीं हुण आएगा तो लै जावे, असी नहीं जाना हम छड्डन ते। जिंदगी बीत जाती है ऐसी। अल्लाह के नबी ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फरमाया, अली फातिमा नाराज़ है। किस वजह से नाराज़ है? फरमाया इस वजह से कि हज़रत अली ने यह फैसला कर लिया है कि अबू जहल की बेटी के साथ निकाह करना है। फरमाया अली याद रख, मेरे पास इख्तियार नहीं है कि मैं हलाल को हराम और हराम को हलाल को, लेकिन एक बात याद रखना अली, मोहम्मद की बेटी और मोहम्मद के दुश्मन की बेटी एक घर में इकट्ठे नहीं रह सकते। फरमाया जी अल्लाह के नबी, मैं ये अपना प्रोग्राम कैंसिल करता हूँ। कितनी मोहब्बत है आपस के अंदर। जो मिल गया वो खा लिया, नहीं मिला तो अल्लाह का शुक्र अदा। अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और फरमाबरदारी कितनी है। अल्लाह के नबी हज़रत फातिमा के घर खाना खाया, आग पे पका हुआ, उठे बगैर वुज़ू के नमाज़ पढ़ने लगे। फरमाया अल्लाह के नबी, बाबा आप बगैर वुज़ू के नमाज़ पढ़ने लगे, आपने आग पे पकी हुई चीज़ खाई है। फरमाया आग पे पकी हुई चीज़ खाने से कुछ नहीं होता। फरमाया अल्लाह के नबी आपने फरमाया था, फरमाया मैंने ऊँट के गोश्त के बारे में कहा था फातिमा, शायद तू भूल गई है। हमारी बच्चियों में ताकत की, अगर बाप को गलती करे तो बाप को रोक सके है। हमने इनको जरूरत दी है, ताकत दी है, क्या इतनी तालीम दी है अपनी बेटियों को कि बाप गलती करे तो उसको रोक सके? ये कभी भी नहीं हो सकता कि रोक सकते। क्यों? पता है अब्बा घर में फिरौन होता है, बाहर जाकर दोस्तों में बड़ी गप्पे शप्पे लगाते हैं। हमारी ये भी बड़ा मस्त है। अल्लाह के नबी घर में आए, फातिमा रज़ी अल्लाह तआला घर में देखा, वापस चले गए। हज़रत अली आए, पूछा फातिमा अल्लाह के नबी नहीं आए? फरमाया आए थे, लेकिन लगता है कि नाराज़ होकर चले गए हैं। आए तो उसी तरह वापस चले गए। हज़रत अली निकले अल्लाह के नबी के पीछे, जाके पूछा अल्लाह के नबी आप आए थे बगैर बताए वापस आ गए हैं। फातिमा कह रही है कि शायद कि आप किसी वजह से नाराज़ हो गए। फरमाया हाँ अली, मैं आया था आपके घर, मैंने देखा आपके घर के अंदर एक पर्दा लगा हुआ है जिसके ऊपर दुनिया के नक्शो निगार बने। मुझे वह पर्दा पसंद नहीं आया, मैं इस वजह से आपके घर में दाखिल नहीं। हज़रत फातिमा को बताया, उसी वक्त पर्दा उतार दिया। हज़रत अली को थोड़े से हालात ठीक हुए, सोने का हार लेकर हज़रत फातिमा को दे दिया रज़ी अल्लाह तआला। अल्लाह के नबी ने देखा, फरमाया फातिमा मैं इस बात को पसंद नहीं करता कि अहले बैत के पास इस तरह के हार मौजूद। ठीक है अल्लाह के नबी हाथ फेंक दिया। हज़रत हसन और हज़रत हुसैन के हाथों के अंदर चांदी का कड़ा देखा, फरमाया अहले बैत के लिए लायक नहीं। वो फातिमा रज़ी अल्लाह तआला। अल्लाह के नबी का आखिरी वक्त था। अल्लाह के नबी ने कान में सरगोशी की, एक मरतबा हंसी, एक मरतबा रोई। हज़रत आयशा पूछती हैं बाद में क्या बात की थी? फरमाया अल्लाह के नबी ने फरमाया था मैं इसी बीमारी में दुनिया से रुखसत हो जाऊँ। और दूसरी बात अल्लाह के नबी ने यह की थी कि तू सबसे पहले मेरे अहल में से मुझे आके मिले। कहती पहले मैं रोई, बाद में हंस ली। एक बात और साबित होती है यहाँ पे कि बेटी बाप की राजदान होती है। बेटी बाप की हम नहीं करते बात, हमें इससे क्या लगता? और अल्लाह के नबी ने राज की बात की। हम आयशा कहती मैंने अल्लाह के नबी अभी फौत नहीं हुए थे, मैंने उस वक्त सवाल किया, फातिमा से फरमाया नहीं ये अल्लाह के नबी का राज है, मैं अभी नहीं बताऊँ।
आपकी वफात के बाद बतलाया, वो फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। आखिरी बात करता हूँ, अल्लाह के नबी बाग़ फिदक छोड़ के चले गए, जिसका मामला हमारे एक तबके की तरफ से बहुत ज़्यादा उठाया जाता है। अल्लाह के नबी हमें हज़रत फ़ातिमा को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने पैगाम भेजा कि अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि जो अम्बिया छोड़ जाएँ वो सदका होता है, वो तरका नहीं होता, वो वरासत तकसीम नहीं होती। अब यहाँ पे बड़े लोग बातें करते हैं कि हज़रत फ़ातिमा उसके बाद 6 माह तक ज़िंदा रही। अल्लाह के नबी की वफ़ात के बाद, अल्लाह के नबी की वफ़ात के बाद हज़रत फ़ातिमा 6 माह तक ज़िंदा रही, लेकिन उन्होंने अल्लाह के हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से बात नहीं की। ये बात बिल्कुल गलत है। अल्लाह के नबी की बेटी हो और उसको पता हो कि अल्लाह के नबी का फरमान है कि 3 दिन से ज़्यादा किसी के साथ कता ताल्लुकी जायज़ नहीं, वो 6 माह तक किसी के साथ बात न करे, ये हो नहीं सकता। हाँ, लिखा हुआ तबकात अपने साथ के अंदर उन्होंने वजाहत की है कि हज़रत फ़ातिमा ने दोबारा 6 माह के अंदर उस बाग़ फिदक के वाले से कभी बात नहीं। हिजाब इतना पक्का, पर्दा इतना पक्का कि पहले अपनी ज़िंदगी के अंदर फिक्र है कि फ़ातिमा का जनाजा जब उठाया जाएगा तो उसके कफन के ऊपर लोगों की नज़र पड़ेगी। कफन जिस्म के साथ चिपका हुआ होता है, जिस्म वाज़ेह ना हो जाए फ़ातिमा का। अस्मा बिन्त उमैस ने कहा, फ़ातिमा मैं तुझे एक तरीका बताती हूँ, मैंने हबशा के अंदर देखा है कि वहाँ पे जब कोई औरत फौत होती है तो वो खजूर की टहनियाँ लेके ऐसे गोल करके ऊपर लगा के उसके ऊपर कपड़ा डाल देते हैं, उससे औरत का जिस्म वाज़ेह नहीं होता। फरमाया मुझे करके दिखाओ। अस्मा बिन्त उमैस ने छड़ियाँ मंगवाई, वो तरीका करके दिखाया। फातिमा कहने लगी, अस्मा ये आपकी जिम्मेदारी है कि जब मैं फौत हो जाऊं तो मेरी मस्जिद को इसी तरह कफन देना। फरमाया अली मेरा जनाजा रात के अंधेरे में उठाना, किसी गैर महरम की नजर फातिमा के कफन पर भी नहीं पड़नी चाहिए। हमारी बेटियों के कफन तो दूर की बात है, बाजारों के अंदर जिस्म नंगे हो रहे होते हैं, हमें फिर भी परवाह नहीं, हमें फिर भी परवाह नहीं होती। वो फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, बाप की जुदाई का गम भी इतना है कि 6 माह तक जिंदा रही लेकिन मुस्कुराहट नहीं आई। अल्लाह के नबी के साथ प्यार बढ़ा, 6 माह तक बाद में जिंदा रही और 6 माह के बाद फौत हो। रमज़ान मुबारक के महीने के अंदर 3 रमज़ान को हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस दुनिया से रुखसत हो गई। जनाजा किसने पढ़ाया? सही रिवायात के मुताबिक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जनाजा पढ़ा। गुस्ल किसने दिया? अस्मा बिन्त उमैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने। यहाँ पे ये मसला भी बता दूँ, खामन फौत हो गया, बीवी उसको गुस्ल दे सकती है। तो अबू बकर सिद्दीक़ को गुस्ल उनकी बीवी ने, औरत फौत हो गई है, बीवी पहले फौत हो गई है, अल्लाह के नबी का फरमा अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्कुराहटें भी है ना, कुछ आप मजाक भी कर लिया करते थे, मजाक की सूरत में। आप बाहर से आए घर, देखा अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बीमार है। फरमाया आयशा क्या बात? फरमाया अल्लाह के नबी मैं बीमार हूँ। फरमाया आयशा तुझे इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? अगर तू फौत हो गई लगसलतुकी व कफनतुकी, आयशा तुझे गुस्ल भी दूंगा, तुझे कफन भी दूंगा, तुझे दफनाऊंगा भी, तेरा नमाज जनाजा भी पढ़ूँ। अल्लाह के नबी मुस्कुरा दिए। जब ये बात की मैं आयशा फरमाने लगी, अल्लाह के नबी आप तो चाहते हैं कि मैं मरूँ और मेरी जगह कोई और ले ले आके। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार था। खामद अपनी बीवी को और बीवी अपने खामद को गुस्ल दे सकती हैं, मैयत को कंधा दे सकते हैं, कब्र में उतार सकते हैं। ये हमारे यहाँ नया मसला निकला हुआ है कि जो उनका निकाह टूट जाता है, सारे मोहल्ले को लोग कंधा दे सकते हैं, बंदा उसका कंधा नहीं दे सकता, वो गैर महरम हो गया उसके। अफसोस वाली बात, दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।